children, I hope you all are good and fine. I am also fine. Today in the SST we are going to discuss chapter number 2 and the name of the chapter is Globe. Globe के बारे में हम पढ़ेंगे. A globe which is known as the model of the earth. So in this chapter we are going to discuss about the globe and its features and uses, etc. So let's start the chapter with a small brainstorming exercise. So two questions has been given to you. Look at the picture. और ये picture किसकी है? This is the globe. Now look at this picture and give the answer. Number 1, what do the vertical and horizontal lines on a globe represent? ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से हैं, सो ये रिप्रेजेंट करती हैं, दे आर डिवाइडिंग द अर्थ इनटू द टू इक्वल हाफ्स. जो हॉरिजॉन्टल है ईस्टर्न और आपका हॉरिजॉन्टल जो लाइन्स हैं वो आपकी नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करती हैं और वर्टिकल लाइन जो है आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट करती हैं. देन व्हाट आर दीज लाइन्स कॉल्ड? तो ये जो लाइन्स होती हैं आपकी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम पैरेलल्स या लैटिट्यूड्स भी कहते हैं. और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरीके की, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस भी कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद आवर अर्थ, ब्यूटीफुल अर्थ. सबसे पहले तो हमें अपनी अर्थ के बारे में पता होना चाहिए. Earth is shaped like a big round ball. It's a bit squashed at the top and bottom. Like slightly flattened ball आप कह सकते हो. ऐसे आपने ऑरेंज देखा है ना, तो पूरा सर्कुलर नहीं है अर्थ. आप देखोगे टॉप और बॉटम से थोड़ा सा अंदर की तरफ ना बल्ज्ड है, लाइक दिस वन. आप ड्रॉ करो तो थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लो और ऐसे ही आप यहाँ पर भी अंदर की तरफ ले लो. जैसे एप्पल या ऑरेंज होता है ना, तो आप देखो ये बल्ज है नॉर्थ पे भी और साउथ पे भी. अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. ऐसे अगर काउंटिंग करोगे तो 3rd नंबर पे अर्थ, लेकिन अगर आप इसके साइज के अकॉर्डिंग कंपेयर करोगे सो इट्स अ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट. देन इट्स डायामीटर, ये कंप्लीट जो आपको दिख रहा है ना, इट्स डायामीटर is about 8,000 miles. Earth is the 3rd closest planet to the sun. 3rd नंबर पे आता है सन से. Its average distance from the sun is about, अगर सन से हम इसका डिस्टेंस एवरेज निकालें तो 93 मिलियन माइल्स. फिर भी देखो कितनी सन रेज अर्थ को मिल जाती है इतना दूर होने के बाद भी. नाउ अर्थ के बारे में तो हमने पढ़ लिया, 5th लार्जेस्ट है, 3rd क्लोजेस्ट है, इतना डायामीटर है और सर्कुलर एंड स्फेरिकल शेप है. अब अर्थ के मॉडल की बात करते हैं, दैट इज द ग्लोब. क्योंकि बेटा अर्थ को स्टडी करना तो जरूरी है, बट हम अर्थ पे तो एवरी टाइम मूव नहीं कर सकते ना. स्टडी करने के लिए पूरा तो अर्थ का चक्कर नहीं लगा सकते थोड़ी थोड़ी देर में. सो इसलिए टू स्टडी द अर्थ वी हैव क्रिएटेड द मॉडल ऑफ अर्थ, that is known as globe. We cannot hold the whole earth in our hands, so we use this model, the globe. It shows us what the earth looks like. earth कैसी दिखती है with all the lands and ocean in their right places. आप देखो तो इससे हमें पता चल जाता है, अच्छा हमारी अर्थ इस तरीके से हमें दिखती है. अब स्पिनिंग अर्थ की बात करें तो अर्थ स्पिन्स राउंड एंड राउंड लाइक अ टॉप की तरह घूमती है ना, जो आप लट्टू नचाते हो तो उस टॉप की तरह एक पॉइंट पे घूमती है. सो इट स्पिन्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन जिसे हम एक्सिस कहते हैं. एंड दीज लाइन्स गो राइट थ्रू द अर्थ फ्रॉम द नॉर्थ पोल, दिस वन इज द नॉर्थ पोल, टू द साउथ पोल. आप स्पिनिंग को देखना तो ये जो स्पिन कर रही है इस तरीके से इस पॉइंट पे एक्सिस पे, सो नॉर्थ टू साउथ ये पॉइंट कर रही है. ये रोटेशन आपको गिवन है ना, ये देखो इस तरीके से स्पिनिंग हो रही है नॉर्थ टू साउथ पोल. इमेजिनरी लाइंस की बात करें हम तो इमेजिनरी लाइंस हैं हमारी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. टू फाइंड द प्लेसेस ऑन द अर्थ वी यूज द स्पेशल इमेजिनरी लाइंस दैट इज नोन एज लैटिट्यूड एंड एज वेल एज लॉन्गिट्यूड.
ये हमने इमेजिनरी लाइंस जो है ये ड्रॉ की हैं ग्लोब के ऊपर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द प्लेस, इट्स लोकेशन, इट्स टाइमिंग एक्सेट्रा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स जो है बेटा ईस्ट टू वेस्ट हम ड्रॉ करते हैं, दे आर लाइक अ बेल्ट्स अराउंड द अर्थ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड जो है आपका इक्वेटर है, क्योंकि इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। यहाँ देखो मैं आपको डायग्राम बनाती हूँ, ये अर्थ का, अर्थ को हम टिल्ट करेंगे, हमने बात की थी 23½ डिग्री पे, क्योंकि अर्थ सीधी नहीं है, अर्थ टिल्टेड है। इस तरीके से टिल्टेड हमने बनाई और यहाँ से टॉप से ये बल्ज है, बॉटम से भी और टॉप से अंदर की तरफ है बल्ज है। अब ये अर्थ हमने बना लिया, थोड़ा सा इसे सर्कुलर शेप ले लेना। अब जो हमारे लैटिट्यूड्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं इस तरीके से। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी इक्वेटर है, ये 0 डिग्री पे होती है इक्वेटर, ठीक है। और ये जो इक्वेटर है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइन जो है, ये अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। देखो ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन। सो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ओके। और जो नीचे वाला पोर्शन है ये सदर्न हेमिस्फीयर है। 2 इक्वल हाफ्स हो गए। अब टोटल अर्थ को स्टडी करने के लिए वी हैव ड्रॉन द 90 अबव एंड 90 एट द डाउन इन द साउथ। 90 लैटिट्यूड्स ऊपर हैं ऐसे ऐसे करके सर्कुलर शेप में, ओके। और 90 ही लैटिट्यूड्स आपके नीचे भी हैं। तो टोटल हो गए 180 प्लस इक्वेटर को कर लोगे तो 181 लैटिट्यूड्स हैं टोटल हमारे इक्वेटर को जोड़ के, और हर एक अपनी डिग्री पर है 0 to 90, क्योंकि 90 डिग्री पे क्या है हमारा नॉर्थ पोल, 90 डिग्री पे आ जाता है ना। और फिर 0 से आप नीचे आओगे 90 डिग्री पे आपका क्या है ये साउथ पोल। सो 90 and 90. So latitude specially give us the location of the places, and equator divide the earth into the northern and southern hemisphere. After latitude we are having the longitude, जो कि वर्टिकल लाइन होती हैं, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आती हैं। और ये जो होती हैं दे हेल्प अस नो फॉर ईस्ट और वेस्ट प्लेसेस स्पेशली। प्राइम मेरिडियन जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, और ये पासेस थ्रू द ग्रीनविच। आप ये देखो, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है गिवन है। अब आप इसके ऊपर देखते जाओ इस तरीके से, ये तो कम लाइन ड्रॉ है ना, 90 होती है टोटल। ये लैटिट्यूड हो गया। अब यहाँ देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल ये वर्टिकल लाइंस जा रही हैं। अब 0 डिग्री पे जो जा रही है ये यहाँ पर, ये आपकी मेन प्राइम मेरिडियन है। अब ये जो मेन प्राइम मेरिडियन है आपकी 0 डिग्री पे, ठीक है। ज़्यादा बल्ज हो गया, थोड़ा कम करना, ओके। अब ये जो आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जा रही है। आप देखो इसने भी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। दिस पोर्शन, ये जो वाला पोर्शन है, दिस इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस वन इज नोन एज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे ये नॉर्दर्न एंड सदर्न था, ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न है। और टोटल अगर आप ये लाइन वर्टिकल्स देखोगे ना बेटा, सो ये टोटल लाइंस जो हैं ये 180 हैं इस तरीके से, ओके। ये वर्टिकल लाइंस 180 हैं। सो यहाँ पे लैटिट्यूड में 0 डिग्री को हमने क्या कहा था, इक्वेटर, नॉर्थ एंड साउथ। और यहाँ हमने 0 डिग्री को क्या कहा है, प्राइम मेरिडियंस, ओके। अब आप देखो ये डिग्री वाइज आपके जा रहे हैं, यहाँ प्लस में हो जाएंगे और सेम एज यहाँ पे माइनस में आपको दिखाए हुए हैं। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई इट। देन द ग्रिड की अगर हम बात करें बेटा, वेन एवर द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स वी ड्रॉ टुगेदर ना, दे फॉर्म अ ग्रिड ऑन द अर्थ, and this grid help us to find exact location of particular place. आप ये देखो ग्रिड बन रहा है, और आप देखोगे ना ग्रिड जो है आपको हमेशा 90 डिग्री दिखाएगा, कहीं से भी देख लो। ये देखो इस तरीके का ये जाल सा बन रहा है ना, ग्रिड नेट सा बन रहा है,
क्योंकि आपने क्या किया, आपने अर्थ पे जो है इस तरीके से लैटिट्यूड पहले ड्रॉ किए, ठीक है, इस तरीके से आपको लैटिट्यूड ड्रॉ करने, आपने ड्रॉ कर लिए। देन यू आर गोइंग टू ड्रॉ द लॉन्गिट्यूड्स। तो ये क्या बन रहा है, ये ग्रिड बन रहा है ना, एक नेट सा बन रहा है प्रॉपर तरीके से। अब ये इस तरीके से बनेगा, सो आप कहीं से भी इसे वॉच करोगे, ये इस तरीके से आपको प्रॉपर सर्कल शेप देगा। ओके, सो ये टुगेदर आने के बाद ग्रिड फॉर्म करता है। अब इससे हमें क्या पता चल जाता है, अच्छा ये कंट्री का पोर्शन यहाँ पे है, इस डिग्री पे है, तो ये कंट्री यहाँ पे लोकेट करती है, हमें लोकेशन पता चल जाती है। ग्लोब वर्सेस मैप की बात करें तो कौन सा बेटर है, ये कंपैरिजन है। बोथ ग्लोब एंड मैप शो अस द अर्थ बट दे आर हैविंग द डिफरेंट यूजेस। ग्लोब्स जो है इट शोज द अर्थ शेप एक्यूरेटली, मैप आपको अर्थ की शेप प्रॉपर नहीं बताएगा, लेकिन ग्लोब आपको एक्यूरेट शेप देगा। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डे एंड नाइट प्रोसेस एंड शोज द लोकेशन ऑफ अ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन एक्यूरेटली, कि अच्छा ये कॉन्टिनेंट यहाँ पे है, ये ओशियन इस डिग्री पर है। मैप अगर देखोगे फ्लैटन व्यू है अर्थ का, अर्थ को आप फ्लैटन शेप में देख सकते हो, और मैप से आपको माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल मिल जाती है पर्टिकुलर एरिया की। देन इट इज़ ईजियर टू कैरी एंड यूज। ग्लोब को हम हर जगह नहीं ले जा सकते, मैप को फोल्ड करो, यू कैन यूज इट। नाउ मूविंग टू द लर्न मोर। लर्न मोर पे आओ बेटा, तो पहले आपको यहाँ पे क्या गिवन है, एंशिएंट पीपल यूज टू मेक मैप्स बाय डिफरेंट टेक्निक्स। पहले के लोग भी मैप बनाते थे, अलग अलग टेक्निक को यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एस्किमोस का दिया हुआ है। एस्किमोस क्या करते थे, दे यूज टू कट द शेप ऑफ कोस्टल आइलैंड्स ऑन ए डार्क कलर्ड एनिमल स्किन। कोई भी डार्क कलर एनिमल स्किन ले लेते थे और उस पर कट आउट कर देते थे शेप आइलैंड्स की, एंड दोज शेप्स वर देन sewn on a light colored skin symbolizing the ocean। फिर उन पे जो है ना स्यू कर देते थे और लाइट कलर स्किन से फिर अच्छा कहते, अच्छा ये जो है ब्लू कलर का हमने जो है एनिमल पे उस पर कर दिया ना स्किन सिल दी, मतलब सिल दी, तो फिर ये ब्लू कलर जो है लाइट कलर ये ओशियन है। इस तरीके से वो एनिमल डार्क एनिमल स्किन पे जो है अपना ड्रॉ करते थे मैप। नाउ व्हेन वी हैव कंपेयर ग्लोब्स एंड मैप, सो हमें ये समझ में आ गया दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, बट ऑफ कोर्स द अर्थ इज द अमेजिंग प्लैनेट। बिलीव इट और नॉट में गिवन है, इजिप्शियन यूज्ड टू इनग्रेव मैप्स ऑन मेटल प्लेट्स एंड पीपल इन द पैसिफिक आइसलैंड यूज्ड टू मेक प्लेन्स बाय नोटिंग द रीड्स। वाओ, सबका अलग अलग तरीका है मैप को बनाने का, डिस्क्राइब करने का। वर्ड जो आए आपके चैप्टर में दैट यू नीड टू रिमेंबर, ग्लोब आपको पता होना चाहिए, स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ है, देन एक्सिस इमेजिनरी लाइन है जिसपे जो पॉइंट पे अर्थ स्पिन करती है, लैटिट्यूड्स जो है इमेजिनरी लाइंस हैं, रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पैरेलल होते हैं इक्वेटर के ये, लॉन्गिट्यूड्स जो हैं ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल शो करते हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, इक्वेटर जो है इमेजिनरी लाइन है अर्थ की जो डिवाइड करती है अर्थ को नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। Now let's do the quick revision what we have learnt in the chapter. Number 1 we have discussed earth is shaped like a slightly flattened ball. Earth's diameter जो है वो 8000 miles का है, अर्थ जो है थर्ड क्लोजेस्ट planet है सन के। Then we use globe to represent the earth as a smaller model ना। Latitudes and longitude help us to find the place on the earth. That's it for the chapter. I hope you understand. Now it's your turn. Do the exercise carefully.